Good morning, everyone. Yesterday we have started with the macroeconomics, and we have done the part of introduction, that is the definition of micro and macro, right? So today we will take the some basic concepts of the microeconomics, or you can say the basic concepts of the national income. Basic concepts of national income, right? So in this definitely we will do what is the national income हम करेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले we will do the classification. उसमें जितने भी छोटे छोटे हमारे पास concepts आ रहे हैं हम उनको complete करेंगे, हम उनको समझेंगे. After that we will do the methods how to measure the national income. Then only we can understand when we complete all the concepts, right? तो उसमें हम आज सबसे पहले लेंगे we will take the classification of goods, right? So if I'm not wrong, classification सभी को पता है क्या होता है, and goods also knows. So in economics the जो goods हैं they are normal, they are not only goods, right? They are classified into 2 or 3 forms. So first of all we will take the classification of goods, that is classified into 2. One is the final goods and intermediate goods, consumption goods and the capital goods. Myra, down. So first of all we will take the goods सभी एक जैसे होते हैं, right? सबको पता है goods होते हैं, लेकिन जो हम आज लेंगे that is with the फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जो क्लासिफिकेशन में आता है हमारा. तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स आर अगेन divided into 2. One is the final consumer goods and the final producer goods, right? So the goods which are final goods, those are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready to use by their final user. जो final user जब उसे use करता है और एक जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन होती है जब उसको क्रॉस करके फाइनल यूज़र के पास वो पहुंच जाता है, रेडी फॉर यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज द फाइनल गुड्स, राइट? एंड हु आर द फाइनल यूजर्स नाउ? फाइनल यूजर्स कौन होते हैं? 2 ही होते हैं. वन इज़ अ कंज्यूमर एंड सेकेंड इज़ अ प्रोड्यूसर. 2 आर द फाइनल यूजर. जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर्स एंड रेडी टू use, okay, and to satisfy their wants, that is what the final consumer goods are. Whereas जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? प्रोड्यूसर्स के लिए होते हैं. वो परचेज कौन करता है? वो एक प्रोड्यूसर परचेज करता है फाइनली फॉर द प्रोसेस ऑफ इट्स फर्दर प्रोडक्शन. अपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसे यूज़ किया जाता है. लाइक एक फार्मर क्या खरीदता है? एक ट्रैक्टर खरीदता है, एक हार्वेस्टर खरीदता है. दैट इज़ अ प्रोड्यूसर, फाइनल प्रोड्यूसर गुड. वेयर इज़ फाइनल कंज्यूमर गुड क्या हो गया? जैसे हम दूध खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, दैट इज़ अ फाइनल कंज्यूमर गुड. सो आई हैव गिवन द एग्जाम्पल फॉर द फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड अ फाइनल producer goods, right? So now why it is called the final? कि इसे हम final goods क्यों कहते हैं? क्योंकि final goods को बनने से पहले प्रोड्यूसर के पास होता है, उससे पहले मैन्युफैक्चरर के पास होता है. देयर आर मेनी स्टेजेस. वो जो चीज़ होती है, लाइक आई एम हैविंग दिस पेन इन माई हैंड. ये मेरे पेन हाथ में है. दिस इज़ अ फाइनल good. Why it is a final good? Because I have purchased for my work. I am a final consumer and I bought it for my use, for to teach you, right? But that's why it is called the final, because इसमें जो वैल्यू है वो इसमें ऐड की जाती है. लेकिन जो प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है, जो कलर इसमें यूज़ किया गया है, जो इसकी निब इसमें यूज़ की गई है, वो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के पास से होकर आता है. उनका एक रॉ मटेरियल है. देन इट इज़ वेंट फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस दिस पेन and went to the shopkeeper to sell it. When it comes
एज ए होल एज ए पेन, तब ये क्या बनता है, फाइनल गुड बनता है, राइट। सो नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड तो हम समझ गए क्या होता है। फाइनल गुड वो होता है जो एक शॉपकीपर के पास चीज़ पहुंच जाती है बेचने के लिए और उसे कंज्यूमर खरीदता है। वेयर एक इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जनरली नोन एज द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स लाइक मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, इसका प्लास्टिक है बिकॉज इट इज़ एज ए प्लास्टिक बॉडी। ये क्या है, प्लास्टिक बॉडी है, और ये प्लास्टिक बॉडी है, इसमें इंक यूज़ की गई है, इसमें निब यूज़ की गई है, वो सारा रॉ मटेरियल है। दैट इज if I said the plastic is a raw material to produce this pen, right? Will you? So intermediate goods क्या होते हैं, which still has not crossed the line of production, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है उसे अभी क्रॉस नहीं किया हुआ है, एंड स्टिल द वैल्यू हैज़ टू बी एडेड टू दीज गुड्स, अभी भी इनमें वैल्यू ऐड करनी है, एंड विच आर नॉट येट रेडी टू यूज और फॉर द फाइनल यूज। सो दिस इज व्हाट द इंटरमीडिएट गुड्स आर। फाइनल गुड्स जो एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसे यूज़ कर रहा है फाइनल गुड को, लाइक ब्रेड हो गई, ये पैन हो गया। वेयर इज इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हो गए, इसका जो रॉ मटेरियल है टू मेक दिस पेन, द रॉ मटेरियल टू मेक दिस पेन इज द इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। तो कुछ एक जो इंटरमीडिएट गुड्स है, और यू कैन से एक फाइनल गुड जो है, इट कैन बी अ फाइनल गुड एज वेल एज इट कैन बी अ इंटरमीडिएट गुड्स। हाउ, लाइक द जो दूध है, जो मिल्क का पैकेट है, फॉर मी इट इज़ अ फाइनल गुड, राइट, बट फॉर अ स्वीट मेकर जो एक स्वीट्स बनाएगा उस दूध से, या पनीर बनाएगा उससे और उसको फिर जाके मार्केट में बेचेगा, फॉर देम इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर मी इट इज़ अ फाइनल गुड, बट फॉर देम इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड, राइट। लाइक एक बेसन मैंने खरीदा घर के यूज़ के लिए, वो मेरा क्या है, फाइनल गुड है। वेयर एज जो ब्रेड पकोड़ा बना रहा है और ब्रेड पकोड़े को बेच रहा है, उसने जब बेसन खरीदा, वो उसके लिए उसका फाइनल गुड नहीं है, वो उसका कौन सा गुड रहेगा, वो उसका इंटरमीडिएट गुड रहेगा। गॉट इट? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द difference between the intermediate goods and the final goods. So जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, वेयर इज द फाइनल गुड है, दिस इज आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोड्यूसर। सेकेंड, it is still, intermediate goods are still not ready for the final users, whereas final goods are used by their final users, ठीक है। और जो intermediate goods होता है वो we use as a raw material for the production, मगर final goods cannot be used as the raw material. जो intermediate goods होते हैं, this can be resold by the firm, right, but the final goods are not resold. जो वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड्स की, उनकी येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, वेयर एज द फाइनल गुड्स में वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और जो फाइनल गुड्स का होता है वो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, राइट। सो दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। जब हम नेशनल प्रोडक्ट को एस्टिमेट करेंगे, मेजर करेंगे नेशनल इनकम को, तब हम इंटरमीडिएट गुड्स को उसमें ऐड नहीं करते, एंड इफ इट इज़ एडेड हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स को, वेयर एज फाइनल गुड्स आर एडेड इन द नेशनल income,
right, for the accounting purposes. Now the next one is what? The consumption goods and capital goods. The next जो है वो that is the consumption goods and capital goods. So consumption goods से आप सभी समझ रहे हो जो एक consumer consume करता है, that is a consumption goods, right? So consumption goods को भी इन्होंने चार में डिवाइड किया हुआ है. One is the durable, second is semi durable, non durable goods and non material goods or सर्विसेज. जो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स होते हैं जिसको हम बहुत देर तक यूज़ कर सकते हैं, विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स. जैसे हमारे घर में क्या चीज़ें होती हैं जो हम बहुत सालों तक उन्हें यूज़ करते हैं. हमारा फर्नीचर हो गया, हमारे घर में टीवी है, हमारे घर में फ्रिज है, ओवन है, माइक्रोवेव है. दीज आर द थिंग्स. कार्स हैं. तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत देर तक यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन. सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन का जो पीरियड होता है उसका या 1 साल होता है या 1 साल से ज़्यादा होता है. लाइक क्लोथ्स, 1 सीज़न हम पहनते हैं या 2 सीज़न पहनते हैं. आफ्टर दैट वी वोंट वियर दोज द सेम क्लोथ्स, राइट. अनदर जैसे क्रॉकरी हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड द सेमी ड्यूरेबल. चलने को वो साल चले, चलने को वो 2 साल भी चले, चलने को वो 1 दिन भी नहीं चले, बिकॉज इट कैन बी ब्रोकन और वो टूट सकती है वो चीज़. तो इसीलिए दीज आर सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन. वेयर इज व्हाट इज़ अ नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड, जो इसको हम एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाता है. लाइक आई बॉट अ पैकेट ऑफ अ मिल्क, आई कैन यूज़ इट ओनली फॉर द वंस, राइट. और कोई भी खाने वाली जो चीज़ें होती हैं लाइक LPG होती है, लाइक पेट्रोल होता है. पेट्रोल मैंने अपनी गाड़ी में भरवाया, यूज़ किया, ख़त्म हो गया. आई कैन नॉट रीयूज़, आई कैन नॉट यूज़ इट अगेन एंड अगेन. लास्ट आता है सर्विसेज. सर्विसेज किस तरह की? जो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करती हैं. लाइक राइट नाउ आई एम गिविंग माई सर्विसेज टू माई स्टूडेंट्स, लाइक द डॉक्टर्स आर गिविंग देयर सर्विसेज टू देयर patients, like the police are giving their services. These are the services, right? So ये किसके अंडर आती हैं? कंजम्पशन गुड्स के अंडर आती हैं. 4 things, right? Next one is the capital good. अब कैपिटल गुड्स मीन्स द ऑब्वियस है प्लांट्स एंड मशीनरी. जो हमारे पास कैपिटल स्टॉक जिसे कहते हैं, रिप्लेसमेंट है, और जिसको हम रिप्लेस करते हैं जहाँ हम उसको एडिशन में लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल गुड्स. जो फिक्स असेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के, राइट. गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड हाई और ऑफ हाई वैल्यू. और जो क्या होता है, डे बाय डे जिनकी डेप्रिसिएशन होती है, लाइक द प्लांट्स एंड मशीनरी. अगर मशीनरी आपने एक बार खरीद ली है तो हर साल नहीं खरीदते हो उसे, तो उसका लेकिन क्या होता है, वो डे बाय डे उसको आपकी डेप्रिसिएशन में चीज़ जाती है. So this is what the capital goods and that is the consumption good. Now comes the point, what is the difference between the consumption good and the capital good? So consumption good leads direct satisfaction of human wants, where capital goods do not lead to the direct satisfaction of the human wants, because it is actually bought by the producer, right? These goods are consumed by the household. जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो हाउस होल्ड खरीदता है, वेयर इज़ द कैपिटल गुड्स है उसे कौन खरीदता है? प्रोडक्शन के लिए, नॉट कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, उसे प्रोड्यूसर खरीदता है अपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए. थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेयर इज एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्रोड्यूसर करता है. हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन लेट्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर, अगर हम कंजम्पशन गुड्स की बात करें. वेयर इज कैपिटल गुड्स में GDP बढ़ती है. हायर लेवल ऑफ कैपिटल गुड्स मीन्स देयर इज एन इंक्रीज इन द होप फॉर द इंक्रीज इन द GDP, राइट. सो we have done the classification of goods. So now next we will do, that is the components of consumption expenditure. consumption expenditure क्या होता है? अब consumption कहाँ कहाँ की जाती है? consumption के लिए हम broadly अगर हम classify करें तो हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं. कौन करता है consumption? One, that is the
हाउस होल्ड, हम लोग जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं। सेकंड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। एंड थर्ड कौन करता है? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। और वो कौन से होते हैं? लाइक एनजीओज हैं, गुरुद्वारा है, टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें यूज़ की जाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट द कंपोनेंट्स। इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं? वी कैन कैलकुलेट द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आज मैंने कंजम्पशन किया है। Tomorrow I will start with the component of investment, right? So day by day I will take only this much only, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी maybe it will be confuse you all. So I will take only one topic daily, right? And do revise, do write the notes, do the question and answers daily. Okay, see you.